लाइफ स्पान। लाइफ स्पान को हिंदी में बोलते हैं जीवन काल। जीवन काल, जीवन काल, इसे जीवन अवधि भी बोल सकते हैं। जीवन अवधि, अवधि यानी कि काल, काल यानी कि एक प्रकार का समय। तो कहने का मतलब है दुनिया में जितने भी ऑर्गेनिज्म है, इसका मैं डेफिनेशन इंग्लिश में डिस्क्रिप्शन में लिख दूंगा, आप वहां से नोट करके याद कर लेना। तो ऑर्गेनिज्म, ऑर्गेनिज्म का मतलब क्या होता है? जीव होता है। जब मैं ऑर्गेनिज्म का बात करता हूं तो ऑर्गेनिज्म का बात करूंगा तो दोनों आ गया। अब दोनों का मतलब क्या होता है कि प्लांट भी आ गया, दैट मीन्स मेरे कहने का मतलब है, और एनिमल्स भी हो गया। तो हम एक बात बताइए, दोनों में लाइफ होता है, जिंदा तो दोनों रहता है, प्लांट्स भी है, एनिमल्स भी। ठीक है, ऑर्गेनिज्म यानी कि प्लांट्स और एनिमल्स दोनों को प्लस कर दीजिए, दोनों को इकट्ठा रूप से क्या बोलते हैं? ऑर्गेनिज्म। तो दुनिया में जितना भी ऑर्गेनिज्म है सबको मैं प्लांट्स और एनिमल्स मिल गया तो ऑर्गेनिज्म में बोलूंगा। अब इसे एक थोड़ा सा एग्जांपल से समझते हैं, तब आपको एक फील आ जाएगा। मान लीजिए जैसे मैं दरभंगा जिला में रहता हूँ, ठीक है, तो मुझे दरभंगा से लेके डीवीसी, दरभंगा से लेके मुझे मुंबई जाना है, ठीक है। अच्छा, तो इसको हम क्या बोलते हैं? जर्नी बोलते हैं। जर्नी, 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 जर्नी यानी कि यात्रा। जैसे आप सफर, यात्रा, यात्रा, त्रा, जैसे आप सफर भी बोलते हैं ना, बोलते सफर पे जा रहे हैं, ठीक है, सफर भी बोलते हैं। तो दरभंगा से लेकर मुंबई तक मैं गया, तो दरभंगा मेरा शुरुआती पॉइंट था, स्टार्टिंग पॉइंट था, मुंबई तक गया, ये मेरा लास्ट स्टॉपेज है, ठीक है, इससे मुझे आगे नहीं जाना है, ये मेरा मंजिल है, ठीक है। अच्छा, तो इसी के आसपास एक तरीका से यही मेन कॉन्सेप्ट लागू होता है लाइफ स्पान पे। अब लाइफ स्पान पे क्या लागू होता है? ये दरभंगा है, यहाँ पे आप ले लीजिए जन्म, जन्म यानी कि अपने लोग जन्म किए, बॉर्न किए, ठीक है, बर्थ हुआ अपने लोगों का। जाना का है अपने लोगों को? मौत तक, मृत्यु तक, ठीक है, मृत्यु। तो जन्म से लेके मृत्यु तक का जो जर्नी यानी कि सफर, यात्रा तय करते हैं, इसी को बोलते हैं लाइफ स्पान। सिंपल था, ठीक है। यानी कि जन्म से लेके बॉर्न यानी कि बॉर्न से लेके डेथ तक का जो सफर तय करते हैं, यात्रा तय करते हैं, उसी को क्या बोलते हैं? लाइफ स्पान, ठीक है। अच्छा, लेकिन यहाँ पे वो कैच है, कैच है, मृत्यु भी होता है दो प्रकार का, मृत्यु भी होता है दो प्रकार का। कौन कौन मृत्यु होता है? मृत्यु भी दो प्रकार का। अच्छा, मृत्यु कैसे दो प्रकार का हो गया? क्यों नहीं होगा दो प्रकार का? एक होता है अकाल मौत, अकाल मौत। अब अकाल मौत क्या? कुछ लापरवाही किए, कुछ भी खा लिए, कहीं पर भी चले गए, कुछ ऐसा काम कर दिए जिसके कारण कुछ भयंकर बीमारी हो गया, उसके कारण मौत हो गया आदमी का, उसके कारण मौत हो गया आदमी का, ठीक है। अकाल मौत हुआ ना, बिना मतलब का। अच्छा ना, फिर एक और एग्जांपल हो गया, एक्सीडेंट कर दिया आदमी। जैसे अभी देखते हैं ना, कोई भी हॉस्पिटल वाले को अगर आप पूछिएगा कि ज्यादातर केसेस जो आता है एक्सीडेंट का, क्या चीज का? तो एक्सीडेंट का आता है, एक्सीडेंट में किसका? बाइक का आता है, ठीक है। बाइकर सब क्या करते हैं? वो अपना मतलब वो देखो, हल्का आदमी रहता है ना तो वही ज्यादा उड़ता है, बस ना। जो हल्का आदमी रहता है ना तो वो ज्यादा उड़ता है। जैसे कि आप प्लास्टिक लोगे ना, प्लास्टिक लोगे उसको आप प्लास्टिक लोगे उसको आप छत से गिराओगे ना तो ऐसे आवाज करेगा, एकदम मतलब ऐसे बहुत जोर से आवाज करेगा, इस टाइप का आवाज करेगा। देखिए आवाज क्या ना। अब बताइए, हीरा को बजा दिए तो ऊपर से, हीरा को आप बजा दिए तो ऊपर से नीचे, वो आवाज नहीं करेगा। तो जिसमें पावर होता है, जिसमें पावर होता है, जिसका कीमत होता है, जिसका वैल्यू होता है, वो उतना आवाज नहीं करता है, वो साइलेंस रहता है, फिर भी उसका आवाज कहीं किलोमीटर तक, कहीं देश विदेश तक उसका आवाज फैल जाता है, बस ना। जो हल्का रहता है, ठीक है, वालतू फालतू आदमी यहाँ से कट मार लिया, ये कर लिया, वो कर लिया, बाइक पर घुमा, उसको तो हमने जैसा काबिल है ही नहीं, दरअसल में वो सबसे ज्यादा बेवकूफ है, तो वही मौत को प्राप्ति करता है वो, बस ना। तो ऊपर से आप हीरा को बजारिएगा नीचे, ऊपर को हीरा से बजारिए, हीरा को बजारिएगा नीचे, ठीक है, वो आवाज नहीं करेगा, ठीक है। डब्बा को, बर्तन सबको नहीं जा रही है, खड़बड़ा जाएगा एकदम, देखिए कितना शोर किया। तो ये होता है। तो हल्का आदमी उड़ता ज्यादा है, इसलिए एक्सीडेंट ज्यादा करता है वो, ठीक है। कभी डॉक्टर को, कभी इंजीनियर को, कभी हाई प्रोफाइल टीचर को, कभी प्रोफेसर को, जो भी वैल्यू एडेड पर्सन होते हैं, वीआईपी पर्सन होते हैं, ठीक है। वीआईपी पर्सन मतलब ये नहीं कि केवल पैसा से, माइंड से भी, उसको कभी नहीं देखिएगा कि बाइक से एक्सीडेंट कर गया। हाँ, कोई ठोक दिया, कोई मतलब उसको गिरा दिया, ठोक दिया, लापरवाही होगी, वो एक अलग बात है, क्योंकि एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर। एक्सेप्शन, अपवाद हो सकते हैं, अपवाद तो हर चीज में है,
अपवाद तो हर चीज में, अपवाद को अगर छोड़ के देखे तो बहुत ही आपको रेयर केस ऐसा मिलेगा जो वीआईपी पर्सन होंगे, जो एजुकेटेड पर्सन होंगे, ठीक है, माइंड से भी जो अच्छे खासे पर्सन होंगे, वो ज्यादा एक्सीडेंट नहीं करता है बाइक से, कुछ चीज से एक्सीडेंट नहीं करता है, उसका केस बहुत कम आता है। अगर आता भी है तो अपवाद हो गया। लेकिन जितने भी लफंडस, आलतू फालतू गधा सब जो भी रहता है एकदम बिना मतलब का फालतू आदमी, जो पृथ्वी पे एक तरीका से बोझ है, ठीक है, लफंडस जिसको बोलते हैं, कचरा आदमी, तो वो ज्यादा बाइक से ठुकाता है। वो इतना जोर से चलाएगा, उसको हमारे जैसा कोई है ही नहीं, बस है ना। तो वो हल्का रहता है इसलिए उड़ता है, तो हल्का आदमी ज्यादा उड़ेगा, भारी जो आदमी रहता है ना वो कम उड़ता है, ठीक है। अच्छा, अब कहावत भी है वो, स्पीकिंग इज सिल्वर, ठीक है, लिसनिंग इज गोल्ड, ठीक है, स्पीकिंग इज सिल्वर, लिसनिंग इज गोल्ड। इसलिए सुना कीजिए और समझा कीजिए और बोलिए कम और उड़िए कम, ये होता है। अकाल में समझ गए, कोई फालतू में कोई भी बीमारी हो गया बिना मतलब का, जो मेरे ही लापरवाही से कोई हो गया, वायरस वाले बैक्टीरिया, ठीक है, हो गया, यानी कि अगल बगल में कचरा लगाए हुए हैं, ठीक है, मलेरिया हो गया, मतलब इस तरीका से। और कहीं पर रोड में आप बीच में जा रहे हैं, कोई आया ठोक दिया, ठीक है, गलत साइड से जा रहे हैं, ये लापरवाही के कारण मौत होता है ना, उसी को बोलते हैं अकाल मौत, बिना मतलब का। एक होता है प्राकृतिक मौत, चलो अपने टाइम से होगा। अब इसे प्राकृतिक मौत बोलो या बोलो शरीर के अंदर में रिएक्शन होना ऑटोमेटिक अपना हो रहा है, अपना आप कुछ नहीं करो, मैं सुबह में उठा, अपना दैनिक क्रिया किया, 24 घंटा हो गया, ठीक है, तो मेरा अभी जो एज है वो धीरे धीरे मेरा एज बढ़ेगा, धीरे धीरे एज बढ़ेगा तो शरीर का स्किन भी धीरे धीरे घुकचेगा मतलब एक तरीका से रिंकल्स पड़ेगा, तो ऑटोमेटिक जब मरने का होगा तब मैं मरूंगा, एकदम साफ सुथरा इज्जत प्रतिष्ठा वाला मौत, ऑनरेबल डेथ, ठीक है। ये प्राकृतिक, या ये भी बोल सकते हो कि नहीं बोलते हैं, चलो ऊपर वाला जब मौत लिखेगा तब मरवे करेंगे, तो ये हो गया, यानी कि भगवान के हाथों में लिखा है मौत। अल्लाह बोलिए, भगवान बोलिए, गॉड बोलिए, जो मन होता है वो बोलिए, सब एक ही होते हैं, ठीक है। यानी बोलते हैं ऊपर वाला जब मौत लिखेगा तो मरवे करेंगे, तो अभी तो जीने ले दो, तो यही है बात हो ना, ऐसे। तो लाइफ स्पान का डेफिनेशन क्या बना, जन्म से लेकर मृत्यु तक का सफर। तो जन्म से लेकर मौत तक का सफर क्या होता है, लाइफ स्पान। लेकिन यहाँ पे वो कैच है, वो मौत प्राकृतिक होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए, बस ना। तो शुद्ध डेफिनेशन क्या बना कि जन्म से लेके प्राकृतिक मृत्यु तक का सफर को बोलते हैं जीवन काल। जन्म से लेके प्राकृतिक मृत्यु तक के सफर को क्या बोलते हैं, जीवन काल। अकाल मौत नहीं कि गाड़ी से जा रहे थे 30 साल में, 35 साल में, 40 साल में मर गए, या बहुत दारू सिगरेट फलाना नशा कर रहे थे, फेफड़े खराब हो गया तो डेथ कर गए, तब होने की लाइफ स्पान। तो आदमी का जो लाइफ स्पान होता है इज्जत प्रतिष्ठा ऑनरेबल के साथ, तो वैसे तो ये वैरी करता रहता है, किसका लाइफ स्टाइल कैसा है, किसका जेनेटिक कैसा है, ठीक है, किसका माहौल एनवायरमेंट कैसा है, खान पान कैसा है, ये सब पे एक तरीका से वैरी करता है। लेकिन अगर फिर भी मैं एवरेज मान के चलूं तो 60 से 70 साल के आसपास, ठीक है, लाइफ स्पान होता है किसका, मनुष्य का, ह्यूमन का, प्राकृतिक। हाँ, अच्छा से मरने करेगा तो मरेंगे, ऑनरेबल प्रतिष्ठा इज्जत वाला मौत, ठीक है, ऐसे लफंडस वाला नहीं, अकाल मौत नहीं, एज बुरा नहीं, चल बसे ऐसा, क्लियर। तो लाइफ स्पान जीवन काल, जीवन अवधि, अवधि मतलब काल मतलब समय यानी कि जन्म से लेकर मौत तक का समय। दरभंगा से लेकर हम बंबई गए तो वो में सफर जर्नी किए, तो उसी तरह अपने लोग पैदा लिए और मरेंगे। अपने जो भी जन्म से लेके मृत्यु तक का जो भी सफर होता है वो लाइफ स्पान कहलाता है। लेकिन जन्म से लेकर मृत्यु तक, मृत्यु कौन, प्राकृतिक होना चाहिए।